Good morning, students. How's you doing? I hope you are doing well. Dear students, yesterday we read part number 2 of the chapter number 4. And today, on 27th of August, we are going to read part number 3 of this chapter. So, let's start it. डियर स्ट्रेस जो प्रीवियस क्वेश्चन था उसमें फादर ने डॉटर अनीता को बताया था कि जो पेंगुइन्स होते हैं वो अपनी लेयर की जो थिकनेस होती है, लेयर मीन्स उनकी स्किन की जो थिकनेस होती है, 3-4 टाइप्स की इनकी जो स्किन की थिकनेस होती है, उस 3-4 टाइप्स की स्किन के लेयर की वजह से पेंगुइन अपने आप को सेफ रख पाते हैं बहुत ज़्यादा कूल एनवायरनमेंट में भी। ओके, बट क्या है, जो उनके यंग वंस होते हैं, उनके जो बेबीज़ होते हैं, उनको वो इस टाइप से अपने लेग्स पे उठा लेते हैं ताकि जो उनका स्टमक है वो इस टाइप से जो स्नो नीचे गिरी हुई है उससे टच ना हो और उन्हें बहुत ज़्यादा ठंड ना लगे। तो इस पे जो अनीता है वो बोलती है, दैट्स लाइक हैविंग देयर ऑन नेचुरल हॉट वाटर बॉटल अपॉन देयर फीट। तो जो अनीता है वो बोलती है कि ये तो सेम ऐसे हैं जैसे उनके फिट पे खुद की नेचुरल हॉट वाटर बोतल रखी हुई हो। अनीता लाफ्ड और इस टाइप से वो बोल के हंसने लगी। हाउ डू हेयर्स एंड रैबिट्स ओवरकम द कोल्ड वेदर। अब जो अनीता है वो नेक्स्ट क्वेश्चन करती है कि जो हेयर्स है और रैबिट है वो किस टाइप से जो एक कोल्ड वेदर है उस पर ओवरकम करते हैं, है ना। ये जो कोल्ड वेदर है उसमें वो कैसे सरवाइव कर पाते हैं आगे। आई डू नॉट थिंक दे हाइबरनेट बिकॉज आई सॉ अ रैबिट रनिंग इन द स्नो ऑन द डिस्कवरी चैनल, सेड अनीता। तो जो अनीता है वो बोलती है कि जो हेयर्स है और रैबिट है वो किस टाइप से सरवाइव कर पाते हैं। मुझे नहीं लगता कि वो हाइबरनेट करते होंगे। डियर स्ट्रेस, यहाँ पे हाइबरनेट क्या होता है कि किसी सेफ प्लेस पे जाके मंथ्स तक सोते रहना। ओके, क्यों ऐसा क्यों नहीं करते होंगे वो। अनीता आगे बोलती है, क्योंकि मैंने डिस्कवरी चैनल में रैबिट को रनिंग करते हुए देखा है स्नो पे। ओके, जो बर्फ है उस पे। इफ अ रैबिट हैज बीन चेस्ड ऑल ओवर द स्नो इट रन्स अंटिल द हेयर बीनीथ इट्स बॉडी ड्राइज अप कंप्लीटली। तो जो अनीता है वो बोलती है कि अगर एक रैबिट को चेस किया जाए, उसका पीछा किया जाए स्नो पे, बर्फ पे, तो ये तब तक दौड़ता रहता है जब तक उसके नीचे की जो हेयर है वो ड्राई अप ना हो जाए पूरे तरीके से। देन इट सीक्स रेस्ट इन अ वार्म प्लेस। फिर ये क्या करता है, किसी वार्म प्लेस पे जाके रेस्ट करता है एंड गोज ऑफ टू स्लीप, और फिर वहाँ पे सो जाता है। इट्स लॉन्ग ईयर्स आर प्रेस्ड क्लोजर टू इट्स बॉडी। जो इसके लॉन्ग लॉन्ग ईयर्स है वो उसकी बॉडी के पास आ जाते हैं, सो दैट नो अननेसेसरी हीट इज गिवन अवे, ताकि जो अननेसेसरी हीट है वो उसकी बॉडी से बाहर ना जाए। इन फैक्ट द माइस एंड रैट्स प्रोटेक्ट्स देमसेल्व्स इन द सेम वेज। इनफैक्ट जो माइस एंड रैट्स होते हैं वो भी अपने आप को सेम इसी वे में प्रोटेक्ट करते हैं। व्हाट हैपन ड्यूरिंग हाइबरनेशन डैडी। अब जो अनीता है वो पूछती है कि फादर हाइबरनेशन के दौरान होता क्या है। तो उस पर फादर रिप्लाई करते हैं, व्हेन एनिमल हाइबरनेट, जब एनिमल हाइबरनेट करते हैं, दे रोल अप एंड गो ऑफ टू स्लीप, तो वो खुद को रोल कर लेते हैं और सो जाते हैं एंड कंटिन्यू स्लीपिंग अंटिल द अराइवल ऑफ द वार्म स्प्रिंग सन। और जब तक कि वार्म स्प्रिंग सन बाहर नहीं निकल जाए, मीन्स कि सूर्योदय ना हो जाए, तब तक वो वहाँ पे सोते रहते हैं। इट स्टिमुलेट्स देयर ब्लड सर्कुलेशन एंड दे वेक अप अगेन। ये उनके ब्लड सर्कल को क्या करता है, स्टिमुलेट करता है। ओके, एंड दे वेक अप अगेन, और फिर वो इसके बाद वापस से जग जाते हैं। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो स्टिमुलेट है इसका मीनिंग होता है बैलेंस करना एक तरीके से। देन द मोमेंट द ऑटम कोल्ड स्टार्ट, और फिर क्या होती है, जब ठंड स्टार्ट होती है, दे कलेक्ट अ लॉट ऑफ फूड विच दे हाइड एंड कीप रेडी टू सेटिस्फाई देयर नीड्स इन वेकिंग आवर्स। और जब वो जगते हैं तब वो क्या करते हैं, कोल्ड आने वाली होती है तो उसके लिए वो फूड कलेक्ट कर लेते हैं। ओके, और उसे अपने प्लेस पे जाके रख देते हैं।
ओके, मीन्स कि वो क्या करते हैं, जब वो जगते हैं तो अपने लिए फूड कलेक्ट कर लेते हैं अपने कोल्ड टाइम के लिए। स्नैक्स गैदर इनटू ग्रुप्स, जो स्नैक है वो ग्रुप्स में इकट्ठे हो जाते हैं। फ्रॉग्स एंड टोड्स क्रॉवल इनटू हॉल्स, और जो फ्रॉग्स और टोड्स है वो क्या करते हैं, अपने हॉल्स में क्रॉवल करते हुए रेंगते हुए चले जाते हैं। वेयर एज बैट्स हैंग अपसाइड डाउन एंड गो ऑफ टू स्लीप, और जो बैट्स होती है वो लटक जाती है और सो जाती है। Occasionally some will wake up, कभी कभी कुछ जब उनमें से जगते हैं, go out and look for an insect, वो बाहर आते हैं और कीड़े मकोड़े वो वहाँ पे ढूंढने लगते हैं। and then return to the common group for a further long sleep, और फिर वो अपने कॉमन ग्रुप में चले जाते हैं वापस से ज़्यादा टाइम तक सोने के लिए। When the season change, और जब सीजन चेंज होता है, एंड स्प्रिंग ब्लॉसम, और जो स्प्रिंग है वो आ जाती है, बसंत ऋतु आ जाती है, दे शैल वेकअप, तो वो वेकअप हो जाते हैं, रिफ्रेश्ड एंड अलाइव अगेन, वो वापस से रिफ्रेश हो जाते हैं और वो अब जग जाते हैं, वो काफ़ी अलाइव हो जाते हैं, मीन्स कि फुल ऑफ एनर्जी। ओके, अलाइव मीन्स होता है फुल ऑफ एनर्जी। सडनली द लाइट्स कैम ऑन, अब क्या होता है, लाइट आती है, मीन्स कि उजाला आने लगता है। द प्रोग्राम जो अनीता है वो खुद के रूम की लाइट की यहाँ पे बात कर रही है, ठीक है, कि सडनली जो लाइट है वो आ जाती है, वो लाइट चली गई थी ना जब अनीता डिस्कवरी चैनल देख रही थी। द प्रोग्राम ऑन द डिस्कवरी चैनल वॉज ऑलरेडी ओवर, जो प्रोग्राम था डिस्कवरी चैनल पे वो पहले से ही ख़त्म हो चुका था। But Anita did not seem disappointed at having missed an informative program. लेकिन जो अनीता है वो डिसअपॉइंट नहीं हुई ये सोच के कि ये जो इंफॉर्मेटिव प्रोग्राम था इसको मैंने मिस कर दिया। आफ्टर ऑल, आखिरकार सी हैज़ हर ओवन पर्सनल एनसाइक्लोपीडिया दैट सी फॉन्डली कॉल्स डैडी, बिकॉज क्या था, उसका खुद का एनसाइक्लोपीडिया था। एनसाइक्लोपीडिया मीन्स होता है अ बुक गिविंग इंफॉर्मेशन ऑन मैनी सब्जेक्ट्स। ओके, शब्दकोश भी इसे हम बोल सकते हैं। दैट सी फॉन्डली कॉल्स डैडी, जिनको वो क्या बोलती थी, डैडी बोलती थी, मीन्स कि उसके जो डैडी है उनके पास भी काफ़ी नॉलेज थी। ओके, तो इसीलिए वो डिसअपॉइंट नहीं हुई डिस्कवरी प्रोग्राम को मिस करके। So dear students, here we have completed the reading of the chapter number 4. I hope this chapter have been very much knowledgeable for you. That's it for today. In today's homework, you have to read this chapter completely. आज के homework में आपको ये chapter completely read करना है।